जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो है घातांक और करड़ी, जिसको हम बोलते हैं कि इंडाइस एंड शार्ट्स। तो हम आज देखेंगे घातांक और करड़ी का जो है हमारा। इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए जो था, इसके पहले मैं आप लोगों को आई से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन होते, जितने सारे वीडियोज होते थे, मैंने आई पे रिलेटेड मैंने बहुत मतलब एज प्रॉब्लम जो होती थी, मैंने बहुत सारे इस पर टॉपिक बनाया था, बहुत सारी वीडियो बनाया था पार्ट वाइज। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो आज से हमने एक नया टॉपिक लेके चलते हैं जो है घातांक और करड़ी। और घातांक करड़ी से जितने टॉपिक बनेंगे, जितने सारे पार्ट बनेंगे, हम सारे पार्ट वाइज वीडियो आपको आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आज का ये सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है घातांक और करड़ी। तो हम घातांक करड़ी से देखेंगे किस तरह से हमारा क्वेश्चन होता है, किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा और अच्छे से आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें क्या होता है कि घातांक और करड़ी। तो हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले घातांक समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, घातांक समझते हैं, जिसको हम घात भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले घातांक यानी कि हम पावर, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर। सबसे पहले पावर समझते हैं। पावर का मतलब होता क्या है, पावर हम कहते क्या है। ठीक है, जैसे पावर का मतलब ये होता है कि ए का गुणा ए का गुणा ए का गुणा, ऐसे हमने यहाँ पर इतनी बार। ठीक है, अब यहाँ पर डॉट 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 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए का पावर एन। एन का मतलब ये हो रहा है कि इसकी हमको संख्या पता नहीं है, तो हमने क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एन लिख दिया। तो ऐसे यहाँ पर हमको क्या कहते हैं, ये ए पावर एन 1 तक जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, अब जैसे हम अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ए होता है हमारा, ये जो होता हमारा, ये बेस होता है। ठीक, आधार होता है। और ये जो हमारा होता है घात होता है। क्या होता है, घात होता है। तो अब यहाँ पर हम बेस पर जो घात लगाई जाती है उसी को हम बोलते हैं घातांक बोलते हैं। ठीक है, आधार पर यानी कि जो घात लगाई जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं किस तरह से हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको देखते हैं। तो जैसे हमारे पास, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दे दिए, जैसे 2 का पावर, ऐसे ही यहाँ पर 2, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर कितने हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर इतना दिया है कि 1 2 3 4 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है इस आंसर होगा। तो पावर का मतलब ऐसे ही आप किसी संख्या का पावर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 का गुणा 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 4 का गुणा, इतनी बार, या गुणा 4। अब क्या इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 का पावर 7। तो ये हमारा घात होता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। आप लोग समझ में, अगर आप लोग समझ में आए तो आप लोग वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो अब चलते हैं अगला जो देखते हैं। अगला ये हमारा, हमने आप लोगों को बता दिया पावर क्या होता है। तो हमने समझा पावर का मतलब वही कि बेस के ऊपर जो घात दिया जाता है वो हमारा क्या होता है, पावर। जितनी संख्या जितनी बार होती हो वो उसी संख्या का उतनी बार पावर हो जाता है। तो समझ में आई। तो चलते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से एकदम एंजॉय के साथ पढ़िए, आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को समझने में। तो चलते हैं, इसमें हमारा रूल नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट रूल नंबर हमारा क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए रूल नंबर हमारा फर्स्ट जो होगा कि ए का पावर एम गुणे ए का पावर एन। ठीक है, तो इस तरह से जब हमारा होगा, अगर हमारा जो बीच में ये संख्या गुणा होगा, जब बीच में ये संख्या गुणा होगा तो हम क्या करेंगे। अब ऐसे क्या होगा, जब इस तरह से जब हमारा होगा, यहाँ पर ए का पावर एम गुणे ए का पावर एन, जब यानी कि जब बेस बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर, ये जो गुणा अगर बीच में है तो इसको लिख सकते हैं एम प्लस एन लिख सकते हैं। बात समझ में? ये हमारा एक फार्मूला बन गया, एक हमारा एक ये मेथड बन गया। तो अब हम इसी मेथड से अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम तभी देखेंगे जब बेस समान होगा, जब बेस
समान होगा तब हम क्या कर सकते हैं कि गुणे जो होता है उसको हम क्या करते हैं, ऊपर घात को जोड़ देते हैं पास में। अब अच्छा, अगर हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखना चाहें, जैसे हम यहाँ कर सकते हैं ऐसे, जैसे कुछ क्वेश्चन देखना चाहे तो हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 3 का पावर 5 गुणे 3 का 5 पावर 8, ये हमारा क्या होगा। अब देखिए, अब हमको यही फार्मूला इसी पे हम इनको पुट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 बेस, क्योंकि दोनों का बराबर है तो 3 लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे 5 + 8 कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर, यहाँ पर ये 8 5 13 होता है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो बातें समझ में आ रही होंगी, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ आ रहे होंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए, अगर हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन और जैसे दे दिया गया कि हमारे पास यहाँ पर दिए 6 का पावर 2 गुणे 6 का पावर 2, यहाँ पर 2 ही हो सकता है, 3 हो सकता है, या और कुछ हो सकता है। यहाँ 3 लिख दे रहे हैं, 6 का पावर यहाँ पर लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, हमको सिर्फ बेस देखना है। हमको क्या देखना है, बेस देखना। अगर बेस बराबर है तो हम क्या करेंगे, पावर सभी पावर्स को हम क्या कर देंगे, सभी पावर को हम जोड़ देंगे। तो हम देखते हैं क्या करते हैं, बेस यहाँ पर देखिए 6 इसका भी 6 इसका भी, तो हम लिखते हैं 6 का पावर, यहाँ पे देखिए ये इसको घात हम 3 बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये 3 घात चाहे जितनी, जिसका बदल के चेंज रहे कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमारा बेस हमको ध्यान देना है। बेस तो हमारा क्या है 6 है, तो हमने यहाँ पर इसको क्या करेंगे, सेम इसी फार्मूले पे देखेंगे 2 + 3 + 5, इसको हम लिख सकते हैं 6 पावर 3 2 5 5 10 लिख सकते हैं, 6 पावर यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथी आप लोग समझ पा रहे। अगर आप लोग समझ में आ रहा तो आप लोग शेयर भी कर दिया करिए। इसको नोट करना चाहे तो आप लोग नोट भी कर सकते, चलेंगे। फिलहाल आप लोग अगर आज समझते रहेंगे तो आप लोग सारे मेथड जो हैं आप लोग अच्छे से आप लोग अप्लाई कर लेंगे, अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग अगर आज नोट नहीं करेंगे तब भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अगले मेथड पे चलते हैं। अगला हमारा जो मेथड होगा, अगले मेथड पे चलते हैं। तो अगला हमारा मेथड जो होगा वो होगा यहाँ पर दूसरा नंबर का मेथड। तो हम यहाँ पर जैसे लिखते हैं a का पावर m भागे a का पावर n, ठीक है। ये हमारे पास ये क्वेश्चन हुआ। तो हम इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भाग का मतलब होता है, भाग को मतलब हम बोल सकते हैं बटे भी बोल सकते हैं, a का पावर m बटे a का पावर n भी लिख सकते हैं। बस में इसको हम इसको इस तरह से भी, भाग का मतलब ये होता है बटे होता है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। या अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहें, देखिए बेस इसका जो है बराबर है, हम इसको लिख सकते हैं a का पावर m, अब ये ऊपर जाएगा तो n माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। a का पावर या माइनस n लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है, आप लोग अच्छे से समझ आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल बिना डाउट से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमारे पास हो गया, मान लीजिए हमारे पास है 3 का पावर 12 भागे 3 का पावर 4, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको इसी क्वेश्चन में हमको यहाँ पर ये देखना है, जैसे ये चीज़ हमने जो लिखा वही चीज़ आप ये इसको भी लिख सकते हैं। भाग का मतलब बटे, तो हम इसको चाहे तो बटे में लिखे या ना लिखे, हम इसको पुट कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 12 है, हम इसको बटे भी चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 3 है, यहाँ पर 3 है, तब यहाँ पर इसको क्या करें 12 माइनस ये ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर बच के आएगा 8 4 12 होता है, तो हमारे पास ये आंसर बच के आएगा। इसको हम जो इतना लंबा लिख रहे हैं हम इसको ऐसे भी लगा सकते थे, डायरेक्ट हम इस पे लगा सकते थे। ये जो हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट ऐसे 3 लिख सकते हैं, 12 का माइनस 4 लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर 3 का घाते 8 लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो है आप कह सकते हैं कि ट्रिक और कंसेप्ट जो है, यहाँ पर हम आप लोगों को ट्रिक और कंसेप्ट दोनों साथ में लेके चल रहे हैं। ट्रिक प्लस कंसेप्ट दोनों साथ में है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए ये। और जो है हमारा जो है यहाँ पर पावर एंड सर्ट्स का जो है हमारा वो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर सकते हैं, जब जिससे जो आगे आप चल के आप क्वेश्चन को आपको इस पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग नोट भी करते चलेंगे, या एक क्वेश्चन और इसी पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे एज और क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे 5 का पावर 8 बटे 5 का पावर 6। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर इसको हमने बताया जब बटे के रूप में रहेगा तो हम इसको, अगर बेस हमारा सेम है तो हम लिखेंगे 8 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 5 का पावर 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए इजी है, कुछ नहीं करना है, आप बस समझते जाइए बस। तो चलते हैं अगले मेथड पे चलते हैं। अगला जो हमारा रूल्स है,
हम यहाँ पर आप लोगों के लिए जो चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोग, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप लोग कंसेप्ट पूरा एकदम क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को हमेशा जो है तंग करती रहेंगी अगर आप लोग नहीं आएंगे तो, अगर नहीं आता रहेगा तो इसलिए जो है आप चीज़ों को अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर एक अगला हमारा जो है a की पावर 0 बराबर 1, तो हम 0 को थोड़ा ऐसा बनाते हैं, 0 लंबा होता है ना, ऐसे होता है, तो a की पावर 0 अगर है तो उसके बराबर मान क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। मतलब अगर किसी भी संख्या का पावर 0 है, हम इसको एक लाइन लिख दे रहे हैं जिससे आप लोग भी लिख सके, किसी भी संख्या का पावर 0 है तो मान 1 होगा, 1 होगा। ठीक है, आपको ये बातें आपको ध्यान देना है। जब भी किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे वो संख्या जैसे हम देख रहे हैं, जैसे 3 का पावर 0 बराबर 1, 5 का पावर 0 बराबर 1, मतलब किसी भी संख्या का अगर यहाँ पर हम देखते हैं 9 का पावर 0 बराबर 1, यहाँ पर ऐसे ही x का पावर 0 बराबर 1, मतलब आप कह सकते हैं कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर ले लेंगे, 10 का पावर 0 बराबर 1, हम यहाँ पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1.8 की पावर 0 बराबर 1, मतलब कोई भी संख्या आप ले लीजिए, अगर पावर 0 है तो क्या हो जाएगा, मान जो वैल्यू होगी वो क्या हमको मिल के आएगी, हमको वो 1 ही मिल के आएगी। तो ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर समझ लिए। अगर किसी भी जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं y की पावर 0 बराबर 1, मतलब कुछ भी लिखिए, अगर पावर 0 है तो आपको क्या हो जाएगा, आंसर क्या आपको मिलेगा, वो 1 ही मिलेगा। तो अगर वीडियो आप लोग अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दिया करिए और शेयर तो ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके और भी जितने लोग हैं पढ़ने वाले आपके ग्रुप में, वो भी आप लोगों की तरह सक्सेस हो जाएं, तो आप लोग ज़रूर शेयर कर दिया करिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो नंबर 4 देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर आसानी से चीज़ों को बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं। तो अगला जो हमारा है, जैसे हमारे पास मान लीजिए एक क्वेश्चन होता है, इसको हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे पास क्वेश्चन हो गया, जैसे a की पावर, ठीक है, हम यहाँ थोड़ा इसको नीचे लिखने की कोशिश करते हैं, a की पावर n, n की पावर m, या हम इसे इसको m यहाँ लिख दे रहे, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं हमको। फिर यहाँ पर m n हम कह सकते हैं o, फिर p। तो इस तरह से जब हमारे पास क्वेश्चन होंगे तब क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन, ये हमारा जो होगा अगला नंबर हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको इसमें कुछ नहीं ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, इसमें हमको कुछ भी ध्यान नहीं देना। हम सिर्फ क्या करेंगे, हम इजी सा मेथड लगाएंगे। अगर यहाँ पर बेस a है, अब इसके बाद अगर इस तरह से ब्रैकेट के बाद घात लगाई गई, ब्रैकेट के बाद जितनी घातें लगाई गई, तो उसको हमको कुछ नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको ऐसे लिख सकते हैं, m का गुणा n का गुणा o का गुणा p, ठीक है, m n o p, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर गुणा कर देंगे। अब हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास जो होगा, जो हमारा यही वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, हम इसी पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आप लोग ऐसा नहीं, हम सिर्फ आप लोग फार्मूला दिखा दे रहे हैं, फार्मूले के बाद कोई एग्जांपल नहीं, मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दे दूंगा, क्योंकि आपको प्रूफ भी चाहिए ना, तो हम यहाँ पर आपको प्रूफ भी करते चलेंगे। जैसे मान लीजिए 2 का पावर ले रहे हैं, 2 का पावर 2, यहाँ पर 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 या 2 का पावर 5 हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले यहाँ 2 है तो हमने 2 लिखा। अब जितने घात हैं सबका एक दूसरे को गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 का गुणा 3 का गुणा 4 का गुणा 5, ठीक है। अब हमने गुणा कर दिया तो हमारे पास जो क्या होगा, अब यहाँ पर अगर इसको हम लिखते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर यहाँ पर 3 दूना 6, यहाँ पर 6 पंजे 30 और 4 3 12 120, ये हमारा इतना आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। यहाँ पर आप जब भी ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट पावर के ऊपर जैसे लगा जाए तो आप लोग कुछ नहीं करना है, आपको समझ जाना है कि यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको क्या करना है, सारे को हमको गुणा कर देना है। तो अगर जैसे हम एक मेथड और एक क्वेश्चन और इस पर सॉल्व करना चाहें तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम कोई वैल्यू, हम यहाँ पर वैल्यू हम छोटी वैल्यू इसलिए लेते हैं, आप लोग ये मत घबराया करिए कि हम छोटी वैल्यू बताते हैं। आप लोग छोटी वैल्यू यहाँ पर लेने का मतलब सिर्फ इतना होता है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 का लिया, 4 का पावर 2, यहाँ पर फिर 4 का पावर यहाँ पर 3, इस तरह से हम कितने भी यहाँ पर ले रहे हैं 4 का पावर 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 की पावर 2 का गुणा 3 का गुणा 4 इसको कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 4 3 12 ना,
यहाँ पर 3 दूना 6, 6 चौका 24, यहाँ पर 3 दूना 6, 6 चौका 24। इस तरह से हमारा जो होता है हम यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले मेथड की तरफ चलते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है, ये तो ब्रैकेट वाला होगा, कभी कभी बच्चे ऐसे भी गलती कर देते हैं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे देता है a की पावर m की पावर n की पावर p, ऐसे दे दिया, ठीक है। अब कोई ब्रैकेट नहीं लगाया गया है, कोई ब्रैकेट नहीं लगाया, जबकि बच्चे क्या करते हैं, तब इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं a की पावर m का गुणा n गुणे p, जबकि ये मेथड हमारा गलत हो जाता है। जबकि हम ये इस मेथड से लगाते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो हमको इस क्वेश्चन को कैसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम इसको चलते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि हमारा गलत कैसे हो जाता है, ठीक। इसको हम कैसे गलत करते हैं, अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट होता तो ब्रैकेट को अगर इस तरह से करते तो हमारा तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर अगर ब्रैकेट नहीं तब ये गलत कैसे हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये है 3 का पावर, यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 का पावर 3, ठीक है। इसको हम ऐसे लगा दिए। अब इसको हम लगाएंगे तो क्या लगेगा हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद अगर हम यही चीज़ इस पर करते हैं, यहाँ पर अगर इसको हम दूसरे मेथड से अप्लाई करते हैं तो दूसरे मेथड से क्या, अगर हम इसको ब्रैकेट वाले से अप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का पावर 2 का पावर 3, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे 3 का गुणा यहाँ पर 2 का यहाँ पर ये 3, ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6। देखिए क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मैच कर रही हैं, दोनों ये वैल्यू मैच कर रहे हैं। तो जब मैच नहीं कर रहे तब काहे सही होगा, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा मेथड, ये गलत हो जाएगा। देखिए हमको क्या करना है, हमको अगर यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये हो रहा है पहले 2 का पावर 3 बार करिए, 2 का गुणा 3 बार करिए तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। फिर इसके बाद फिर 3 का पावर 8 बार करिए, लेकिन इसका मतलब कि जब ब्रैकेट लगा इसका मतलब क्या है कि आप पावर को सारे को क्या कर दीजिए, आप गुणा कर दीजिए, हमारा जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हमारा जो होता है कभी कभी बच्चे यहाँ पर ये गलतियाँ कर देते हैं, तो आप लोग ये गलतियाँ आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया हो। तो अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप लोग नोट भी करते चला करेंगे। या वीडियो को आप लोग पुश करके आप लोग रिवीजन भी करते चलेंगे या आप लोग या। तो चलते हैं अगले मेथड की तरफ चलते हैं। तो ये मेथड जो है आप लोगों के लिए अक्सर बहुत यहाँ गलतियाँ बच्चे ऐसे ही कुछ करते हैं, तब जो बच्चे थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं गलतियाँ हो जाती हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि किस तरह से चीज़ों को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अगला हमारा जो है 5वां नंबर का मेथड है a का पावर, जैसे m दिया है, ठीक है, a का पावर m है बराबर a का पावर n, ठीक है। अगर इस तरह से है, अगर देखिए अगर बेस आपस में बराबर है, अगर आपस में बेस बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि घात भी आपस में बराबर होंगे। जब इस तरह से होंगे, जब बेस आपस में बराबर होगा तो घात भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे अब यहाँ पर जैसे हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि 3 का पावर x बराबर 3 का पावर 7। अब बेस जब बेस आपस में बराबर होंगे तो घात भी क्या होंगी, बराबर होगी। इसको हम लिख सकते हैं x के बराबर क्या हो जाएगा, 7 वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो समझ में आ रही होगी आप लोग। अब यहाँ से इसी पे एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कि 4 की पावर x माइनस 7 बराबर, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 की पावर 2 लिख दे रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, जब बेस आपस में बराबर होंगे, जब बेस आपस में बराबर होंगे तो इसका मतलब घात भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसको हम x माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यहाँ पर 2 + 7 बराबर x की वैल्यू बराबर 9। ये हमारे को आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये इतना अच्छे से समझ आ रहा होगा। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा 6 नंबर का जो है a की पावर
ए की पावर माइनस एम, ए की पावर माइनस एम। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं ए की पावर एम लिख सकते हैं। जब ये नीचे आएगा बटे में तो ये क्या हो जाता है, प्लस आ जाता है। ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से इसको माइनस। अगर इसको हम ऊपर लिखेंगे तो फिर से वही चीज़ हमारा ए माइनस एम हो जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको ये बातें ध्यान दिया करेंगे। तो हमारा अगर जो लिखते हैं इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर इस तरह से ए की पावर माइनस एम में है तो क्या इस तरह से मतलब क्वेश्चन होगा तो हम यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, नीचे लाके उसको प्लस कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं जैसे 2 का पावर माइनस 4, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। यहाँ पर माइनस था, इधर नीचे है प्लस है, इसको हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 8, 4 दूना 8 दूना 16, इसको लिख सकते हैं 16, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1/16 लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो होता है क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे मेथड से समझ सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे दे दिया कि 2 की पावर माइनस 5 दे दिया गया है ना। अब अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 5 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे दे दिया कि हाँ 1 का बटे, यहाँ पर 1 की बटे दे दिया, 3 का पावर 4 दे दिया तो इसके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये प्लस में दिया है तो मैंने माइनस में देख लिया, अगर ये चीज़ प्लस में दिया तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह से आप अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल बिना आप लोगों को कोई प्रॉब्लम के आप समझ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई सा क्वेश्चन होगा, अब इसको ऐसे लिखना हुआ 3/4, इसको ऐसे लिखना हुआ तो अगर इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव में 3 का 4 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। देखो यही चीज़ फिर से हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन को नोट डाउन को भी करते चला करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है अगला नंबर का 7, ए की पावर m का गुणा ए की पावर n। चलिए दोनों का पावर अगर मान लीजिए m ही इस तरह से कह रहा है, ए की पावर m गुणे ए की पावर m। तो हम क्या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सॉरी यहाँ पर हम b लिख रहे हैं ना, यहाँ पर b लिखते हैं, ठीक है। इसको b लिख रहे हैं, ए की पावर m गुणे b की पावर m। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि a का गुणा b पावर m, ठीक है। ए का गुणा b पावर m। तो हम इसको कैसे, जैसे पावर m का मतलब घात अगर बराबर हो रही है तब हम क्या करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन हुआ 2 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2। अब देखिए इसको हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 का गुणा 4 बटे पावर 2। अगर इसको हम लिखेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 की पावर 2 मतलब 8 अठाई 64, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम इसको और तरीके से दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहें तो उसको भी हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 दूना 4, अब इसको 4 चौका 16, अब इसको 16 चौका 64। देखिए इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन, दोनों कंडीशन में हमारा जो है आंसर आया हमको वही मिला। तो हम देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे इसी मेथड पे। जैसे यहाँ पर दे दिया कि 4 का पावर 3 गुणे, ठीक है, यहाँ पर 5 का पावर 3। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी ऐसे हम सॉल्व करते हैं 4 का गुणे 5 पावर 3। तो इसको हम लिखेंगे 5 चौका 20 और 20 का गुणा 3 बार, तो 20 दूना 40, 4 दूना 80। यहाँ पर 20 का गुणा हम ऐसे लिख सकते हैं, 20 का गुणा 3 बार करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 मतलब 3 जीरो है, 3 जीरो, ये हो गया। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 चौका 16 चौका 64 गुणे, यहाँ पर इसको 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, इसको गुणा करेंगे 5 चौका 20, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे तो हमारा देखेंगे तो इसी तरीके से हमको मिलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जो था हमारा ये जो हम बता रहे थे आप लोगों को इंडाइस हम मतलब यानी कि घातांक और करड़ी जो था। अब यहाँ पर हम घातांक और करड़ी क्या होता है तो हमने यहाँ पर अब हम देखते हैं यहाँ पर सर्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा देखेंगे अब सर्ट्स क्या होता है, मतलब कनेडी क्या होता है। तो मैंने पावर देख लिया, अब हम क्या करते हैं, हम सर्ट्स के बारे में समझते हैं। सर्ट्स क्या होता है हमारा, या करड़ी क्या होती है, इसके बारे में अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे a अंडर रूट
पावर n। यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको पढ़ते कैसे, सबसे पहले इसको हम पढ़ने देख देते हैं। यहाँ पर a का हम कह सकते हैं a का, इसको अगर हम पढ़ा जाता है a का यनवा मूल पढ़ा जाता है। इसको ऐसे इस तरह से पढ़ा जाता है। a का जो है क्या है वो यनवा मूल है, तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने की सबसे, जैसे यहाँ पर कैडी में क्या होता है, कैडी में जो होता है एक अपोर्ड वैल्यू होती है। कैडी में क्या होता है, एक अपोर्ड वैल्यू होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, यह अपरिमेय भी होता है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, कैडी एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम अंडर रूट 2 लिखे, इसका वैल्यू क्या होगा 1.414, 1.414। यहाँ पर अंडर रूट अगर हम 3 लिखते हैं तो यहाँ पर 1.732। अगर यहाँ पर अंडर रूट हम 4 लिखेंगे तो यहाँ पर ये इसका 2 आ जाएगी। ये पूर्ण वैल्यू, यह एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। तो कैडी अपरिमेय संख्या कैडी है, उसी में लगता है जो एक अपूर्ण संख्या होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं, कैडी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हमारा जो होता है अपूर्ण मतलब पूर्ण संख्या है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो आई होप कि मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।